कई साल पहले एक छोटे से गांव में, जहां बांस के झुरमुट हवा में सरसराते थे और तालाब की लहरें चुपके से गीत गाती थीं, वहां रहता था सुंदर, एक 15 साल का लड़का। सुंदर जन्म से बहरा था। वह न पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता था, न मां की लोरी, न गांव वालों के ताने। गांव वाले उसे बहरा सुंदर कहकर पुकारते थे। उसकी मां लक्ष्मी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी और पिता गोविंद, जो पहले मछली पकड़ा करते थे, अब बुखार की वजह से कमजोर हो चुके थे। गोविंद कभी कभी सुंदर को देखकर सिर हिलाते। ये बहरा क्या करेगा जिंदगी में। गांव के लोग सुंदर को बेकार मानते। बच्चे उसे खेल में नहीं बुलाते और बड़े कहते, न सुनता है न जवाब देता है, ये तो बस बोझ है। पर सुंदर की दुनिया खामोश जरूर थी, मगर उसका मन सपनों से भरा था। वह हवा की हल्की कंपन को महसूस करता, मां की साड़ी के स्पर्श से उसकी थकान समझता और बांस के पेड़ों को देखकर कुछ नया सोचता। हर सुबह सुंदर मां के साथ तालाब के किनारे जाता। वहां वह मछली पकड़ने के जाल बुनने में मदद करता, बांस की पतली टहनियां चुनता और कभी कभी उन्हें गूंथकर छोटे छोटे आकार बनाता। कभी एक टोकरी, कभी एक पंखा, कभी एक छोटा सा मछली का जाल। गांव वाले हंसते, बहरा बांस गूंथ रहा है, इससे क्या बनेगा। पर सुंदर की उंगलियां बांस के साथ नाचती थीं, जैसे वह अपनी खामोशी में गीत रच रहा हो। एक दिन सुंदर का छोटा भाई छोटू, जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, उसका बनाया एक बांस का पंखा उठाकर खेलने लगा। उसे गांव के मंदिर के पास ले गया, जहां एक यात्रा करने वाला कारीगर रघु चाचा रुका था। रघु चाचा ने पंखा देखा और पूछा, ये किसने बनाया? छोटू ने गर्व से कहा, मेरे भैया ने, वो सुन नहीं सकते। रघु चाचा ने पंखे को छुआ, उसकी बारीक बुनाई को महसूस किया और बोले, ये तो कला है, इसके हाथों में जादू है। उन्होंने सुंदर को बुलाया और उसे 15 रुपए दिए। सुंदर ने पहली बार अपनी खामोशी का मोल जाना। उसका दिल जोर से धड़का, मानो उसने हवा का गीत सुन लिया हो। अब सुंदर हर शाम तालाब के किनारे बांस इकट्ठा करता। वह टोकरियां, पंखे और छोटे छोटे जाल बुनने लगा। लक्ष्मी ने एक पुरानी टोकरी में उसके बनाए सामान रखे और गांव की गलियों में दिखाए। कुछ औरतों ने उसकी टोकरियां खरीदी। एक ने कहा, यह तो बाजार की टोकरी से भी मजबूत है। सुंदर को लगा कि उसकी खामोश दुनिया में भी आवाज हो सकती है। गांव में हर साल होली के मौके पर एक बड़ा उत्सव होता था, जहां गांव वाले अपने हुनर दिखाते थे। रघु चाचा, जो अब गांव में कुछ दिन रुकने वाले थे, ने लक्ष्मी से कहा, सुंदर का हुनर उत्सव में दिखाओ, मैं उसका स्टॉल लगवाता हूं। लक्ष्मी डर गई। वो बहरा है, अकेले कैसे बेचेगा। रघु चाचा बोले, सुनने की जरूरत नहीं, बस मेहनत दिखाने की जरूरत है। उत्सव में सुंदर को एक छोटा सा स्टॉल मिला। उसकी टोकरी में 30 बांस की चीजें थीं, टोकरियां, पंखे और छोटे छोटे जाल। पहले दिन लोग रुके, टोकरियों को छुआ, पर कोई नहीं खरीदने आया। सुंदर चुपचाप बैठा रहा। छोटू उसके साथ था, जो हर चीज की खासियत बताता। दूसरे दिन एक व्यापारी रुका। उसने सुंदर की टोकरी उठाई और बोला, इतनी मजबूती किसने बनाई? छोटू ने कहा, मेरे भैया ने, वो सुन नहीं सकते। व्यापारी ने 8 टोकरियां खरीद लीं और बोला, बेटा, तू मेरे साथ शहर चल, मैं तुझे बड़ा कारीगर बनाऊंगा। उस दिन सुंदर ने 40 रुपए कमाए। उसी दिन उत्सव में एक स्कूल की अध्यापिका आई। उसने सुंदर के बनाए पंखे को देखा और पूछा, तुम बच्चों को बांस बुनना सिखा सकते हो? सुंदर ने सिर हिलाकर हां कहा। उसकी उंगलियों ने जवाब दिया, जो उसकी खामोशी नहीं छिपा सकती थी। लेकिन तीसरे दिन एक बच्चे ने मजाक में सुंदर की टोकरी गिरा दी। सारी चीजें बिखर गईं। सुंदर ने चुपचाप उन्हें उठाया, पर उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद उसकी खामोशी हमेशा बोझ ही रहेगी। रघु चाचा ने उसे समझाया, सुंदर, एक बार गिरने से हार नहीं मानते, तेरा हुनर तेरी आवाज है। सुंदर ने फिर हिम्मत बटोरी। उत्सव के आखिरी दिन वही अध्यापिका लौटी। उसने सुंदर की मेहनत देखी और 12 चीजें खरीदी। उसने कहा, तुम स्कूल आओ, बच्चों को सिखाओ। सुंदर ने कुल 25 चीजें बेचीं और 80 रुपए कमाए। रघु चाचा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, सुंदर, तूने बांस को बोलना सिखा दिया। घर लौटकर सुंदर ने सारे पैसे मां को दिए। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। बेटा,
तूने साबित कर दिया कि मेहनत की कोई सीमा नहीं। सुंदर ने इशारों में कहा कि उसे एक ठेला चाहिए। रघु चाचा ने एक पुराना ठेला मंगवाया। सुंदर ने उसे सजाया और अपनी चीजों को लाइन से लगाया। अब वह हर शाम गांव की गलियों में ठेला लेकर निकलता। लोग रुकते, उसकी कला की तारीफ करते। बहरा सुंदर, अब कारीगर सुंदर है, लोग कहने लगे। एक दिन वही अध्यापिका गांव आई और सुंदर को स्कूल बुलवाया। सुंदर, तुम हफ्ते में 2 दिन बच्चों को बांस बुनना सिखाओ, उसने कहा। लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कभी लोग कहते थे, बहरा क्या करेगा, और आज स्कूल उसे गुरु बुला रहा था। स्कूल में बच्चे सुंदर को घेर लेते। वह अपनी उंगलियों से बांस गूंथता, आकार देता और बच्चों को सिखाता। एक बच्चे ने कहा, गुरुजी सुनते नहीं, पर उनकी उंगलियां सब कुछ कह देती हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अब हर साल उत्सव में सुंदर का स्टॉल लगता। लोग दूर दूर से उसकी कला देखने आते। उसने 4-5 और गरीब बच्चों को बांस बुनना सिखाना शुरू किया। वह सुन नहीं सकता था, पर उसकी मेहनत बोल रही थी। एक दिन गांव के समारोह में सुंदर को मंच पर बुलाया गया। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुखिया जी बोले, सुंदर ने सिखाया कि मेहनत की आवाज हर खामोशी को तोड़ सकती है। सुंदर आज भी बांस की टहनियां इकट्ठा करता है। वह टोकरियां और पंखे बुनता है और बच्चों को सिखाता है। लोग उसे बहरा सुंदर नहीं, कारीगर सुंदर कहते हैं। उसने बांस से न सिर्फ टोकरियां बनाई, बल्कि अपनी जिंदगी को भी नया रंग दिया। दोस्तों, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई खामोशी आपको रोक नहीं सकती। सुंदर ने साबित कर दिया कि सुनने की जरूरत नहीं, बस इरादों की आवाज चाहिए।